हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है इजी टू लर्न। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसमें प्रतिदिन सी टेट से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको इसमें मिलता रहेगा। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों, तो आज मैं सबसे पहले आपको आज चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित CTP में जो मेन जो टॉपिक होता है शिक्षा मनोविज्ञान, वो क्या होता है उससे संबंधित बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसमें सभी अपने टॉपिक जो भी उसमें आते चलाएंगे, जो मेन टॉपिक सी-टेट में आते हैं सीधे उन्हें कवर करते चले जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ और मैं आपको स्टार्टिंग करते हुए इसकी व्याख्या बताते हुए सभी चैनल को कवर करता चला जाऊंगा। जैसा कि शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन मतलब सकारात्मक। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्यवहार। जो साइकोलॉजी होता है वो होता है परिवर्तन। दोस्तों, हमारे जो भी परिवर्तन वो दो तरीक़ा से होते हैं। एक सकारात्मक होते हैं जो पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं नकारात्मक नेगेटिव। तो साइकोलॉजी जो शब्द बना हुआ है वो बना है साइकी प्लस लोगो। साइकी का अगर हम मीन्स निकालें तो होता है सोलो। साइकी मीन्स सोल होता है आत्मा का। लोगोज स्टडी अर्थात आत्मा का विज्ञान। जो भी हमारी आत्मा होती है उसका जो अध्ययन होता है वो साइकोलॉजी करते हैं। अब इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिच धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। जो भी ये क्वेश्चन पूछता है सी-टेट में कि शिक्षा जो धातु है, जो शिच धातु है, उसमें आ प्रत्यय लगने से बना है। शिच का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। शिक्षा जो शब्द है उसमें शिच धातु से आ प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसका वो कॉन्सेप्ट है अगला है शिच का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का ही एक समानार्थी शब्द है विद्या, जो संस्कृत की विद धातु से बना है। संस्कृत की जो विद धातु है उससे बना हुआ है। अब विद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान या वास्तविकता, जो भी रियलिटी है, या उपलब्धि या विचारण या श्रेष्ठ भावना। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी कोटेशन आया हुआ है शंकराचार्य ने लिखा है। शंकराचार्य ने क्या लिखा है? सा विद्या या विविक्त में, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। ये कोटेशन सी-टेट में पूछा गया है। यूपी-टेट में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि शंकराचार्य का ये कोटेशन दे दिया जाए कि ये किसने लिखा है। तो आप वहाँ बताएंगे जो भी ये कोटेशन है सा विद्या या विविक्त में, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, अर्थात ये शंकराचार्य ने लिखा है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। अब एडुकेटम क्या होता है आप एक बार बोलिए। एडुकेटम ई अर्थात अंदर से इंटरनली, और डोको होता है आगे बढ़ाना। कुछ विद्वान एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर या एजुशेयर से मानते। इसका अर्थ भी पालन से है। ठीक है ना, पालन से है। पालन, पोषण करना, संवर्धन करना, आगे बढ़ाना या विकसित करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे जो इसमें जो भी ये कोटेशन दिया हुआ है वो है शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इस पे हम ध्यान दीजिए। शिक्षा की जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण है वो उस पर सुकरात ने लिखा हुआ है। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्वान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। ये सुकरात ने लिखा हुआ है। ये शिक्षा से संबंधित जो भी ये लाइनें हैं ये यूपी-टेट में बहुत ही पूछी जाती हैं। तो उसका सुकरात ने लिखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास है। किससे? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ रहे हैं ना। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट कोटेशन है जिसमें लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम प्लूटो देख ले। प्लूटो क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। ये कोटेशन बहुत ही पूछा गया है। फिर उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उसके बाद है नेक्स्ट है ना अरस्तु। अरस्तु के अनुसार स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम ये तैयारी अपनी करते चल रहे हैं, ये तैयारी आगे से जो यूपी टेट है ना, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसमें हम हर टॉपिक को स्टार्टिंग से कवर करते चलेंगे और आपको एक एक जो भी मेन फैक्ट्स है, इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो भी हम आपको टॉपिक धीरे धीरे करें, आगे सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं अगली जो अरस्तु देख लें। अरस्तु क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है, जो भी ये परिभाषाएं तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर ये कहा जा सकता है शिक्षा व्यवहार का प्रमाण है। अर्थात हम शिक्षा के बारे में जो भी ये मनोविज्ञान है, सुकरात हैं, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद है, अरस्तु हैं, जो भी ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा अलग अलग मतों में दी हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही पूछे हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट डिक्टो जो भी फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट डिक्टो यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब शिक्षादार से ये हो गया। अब हम अगला टॉपिक है साइकोलॉजी विज्ञान। अब इसमें समझ लेते हैं मनोविज्ञान से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं। इसमें अगला है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है ना। मनोविज्ञान का जो संधि विच्छेद है वो है मना प्लस विज्ञान, अर्थात इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात हमारे जो मन की हम जो स्टडी करते हैं उसमें मनोविज्ञान कहलाती है। ठीक है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जो इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक आपने साइकोलॉजी का जो है ना वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगो, अर्थात आत्मा का जो अध्ययन है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो कथन है वो है हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये पंपोनोजी, इटली। पंपोनोजी ये इटली के बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने ये शब्द कहा है मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये किसने कहा है? विलियम बूट्स, जेम्स सली, टिचनर एवं एंजिल, ये किया करा है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका? व्यवहार, अर्थात व्यवहार जो भी हम एक दूसरे के साथ जो भी करते हैं उसे हम व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। जिसमें हमारी जो भी आगे टॉपिक आएंगे संज्ञान से संबंधित कैसे हैं टॉपिक, ये मैं धीरे धीरे आपको कवर करता चलूँगा। अब अगला है मनोविज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बहुत ही अगली जो ये फैक्ट आएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है कि मनोविज्ञान के विकास के संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है। वुडवर्थ की बहुत ही अच्छी ये कोटेशन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब है व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो वुडवर्थ की बहुत ही अच्छी लाइन है, ये बहुत ही पूछी जाती, तो इसलिए आप इस पर मैंने डबल स्टार भी लगाया है कि ये बहुत ही है, तो इसे आप अच्छी तरह से देखें और इसे लर्न करके लें। अब देखते हैं अगली है 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र है। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, दर्शन शास्त्र चलता। पहले साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र का अंग है। ठीक है ना। जो हम लोग दर्शन शास्त्र में अध्ययन करते हैं उसी का अंग मनोविज्ञान है। ठीक है। अब क्या है, प्लूटो का गुरु सुकरात थे। प्लूटो का जो भी गुरु थे वो सुकरात थे। और अब आगे देखो, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। ठीक है ना। अरस्तु थे
उनके गुरु कौन थे? प्लूटो। अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर कोई पूछता है साइकोलॉजी ऑफ द फादर, मीनिंग फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? अर्थात अरस्तु। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। जो भी विलियम जेम्स है उनको मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक था, यह अमेरिका था। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट, थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये 1913 में है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक की, देखिए फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि कब आई, जो कि आई थी, थॉर्नडाइक की जो प्रसिद्ध पुस्तक आई थी, जो कि आई थी 1913 में। ये बहुत पूछा कि थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम, तो आप बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद है रूसो। इसके बाद है, इसमें अलग अलग प्रसिद्ध पुस्तक हैं जो भी जिस मनोविज्ञान की वो बताएंगे। प्लूटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एमिल है। उसके बाद प्लूटो का जन्म एथेंस यूनान में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद है मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि साइकोलॉजी की जो भी मेन जो डेफिनेशन है वो इसमें दिया गया है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है ना, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये वॉटसन ने कहा है। उसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, जो कि कहा है बोरिंग, लैंगफील्ड व भेल। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये मॉर्गन जो मनोवैज्ञानिक थे उसने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगले हमारे जो मनोविज्ञान है वो है मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है, जो कि किसने कहा है? वुडवर्थ। जैसा कि वुडवर्थ ने क्या कहा है, मनोविज्ञान वातावरण अर्थात एनवायरनमेंट के संपर्क में होने वाला मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला है, उपयुक्त जो भी परिभाषा हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि एजुकेशन इज़ दी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये थोड़ा जो भी ये शब्द है ये वो हो गया है, कट गया है। तो शिक्षा व्यवहार का क्या है? परमार्थ। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा है ना और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, ये किसी मानव व्यवहार। अब बी.एन. जॉन ने लिखा है, देखिए फ्रेंड्स, बी.एन. जॉन ने क्या लिखा है? शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए उसे मनोविज्ञान खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद है प्लूटो का जन्म 428 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 347 ईस्वी में हुई थी। अगला आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान रहा है? मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में बालक को महत्व दिया और शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। इस संबंध में कहा जाता है कि शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी कोटेशन है इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। जो भी ये कहा है, मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बालक को महत्व दिया है और उसमें जो भी शिक्षा को भी किया है, शिक्षा को बाल केंद्रित हो गई है, बाल केंद्रित बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बालक की विभिन्न अवस्थाओं के लिए महत्व, बालक की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को महत्व, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व, जो भी बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको महत्व दिया है। पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, जैसे खेल कूद, बाल विवाद प्रतियोगिता, भ्रमण करना, सारे ही ये बताई गई हैं बालक के लिए। सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। अगला है अनुशासन की नई विधियाँ। ठीक है फ्रेंड्स। अनुशासन की जो भी नई विधियाँ हमें अपनानी चाहिए। जैसे उसके बाद है मूल्यांकन की नई विधियाँ। मनोवैज्ञानिक ने बताया नए विज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान हुआ है। जैसा कि मनोविज्ञान ने ये बताया जो भी बच्चे का जो आधार होता है वो पूर्व ज्ञान होता है, जो कि वह अपने परिवार से सीख के आता है, वो ही उसका स्कूल में बताया जाता है, वो ही उसे, अर्थात उसके पूर्व ज्ञान उसे जो भी स्कूल में आता है उसमें
बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद बढ़ते हैं बीएन झा का कथन है। देखिए फ्रेंड्स, बीएन झा का क्या कथन है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड्स, बीएन झा का बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है ना, पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए अगला है, कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययन के प्रवर्तक, जो भी मनोवैज्ञानिक उनके प्रवर्तक कौन थे। जैसे जो प्रश्नोत्तर जो भी विधि है उसके जो प्रवर्तक थे वो सिकरात, प्रश्नावली के वुडवर्थ, समाजमिति विधि के जे.एल. मेरोनो, व्यक्ति इतिहास विधि के टाइडमैन, जीवन व्यक्ति इतिहास विधि को हम जीवन वृत्ति विधि भी बोलते हैं, ये टाइडमैन ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। अंतः दर्शन विधि विलियम वुंट एवं टिचनर ने, बहिर्दर्शन विधि जे.बी. वॉटसन ने। अब इसमें अगली है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है मनोविश्लेषणात्मक विधि, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दी है। फ्रेंड्स इसे आप बहुत ही ध्यान से देखते रहें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। प्रयोगात्मक विधि विलियम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मनोविज्ञान के संप्रदाय। देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदाय हैं जो कि बताएंगे। जैसे सांप्रदायिक संप्रदाय हैं, विधि, उनके प्रवर्तक और जिसका आरंभ कहाँ से हुआ था। तो इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है संरचनावाद। संरचनावाद विधि अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है वुंट और टिचनर। ये 1879 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला है प्रक्रियावाद। प्रक्रियावाद की जो विधि है वो अंतर्दर्शन विधि है या निरीक्षण विधि। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है वो एंजिल और डीवी, जो कि 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की जो विधि है वो निरीक्षण, इसकी जो विधि है वो निरीक्षण विधि है और प्रयोग विधि। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हैं वॉटसन, पावलव, जो कि 1912 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है समग्रवाद या गेस्टोल्टवाद, अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि। अब इसके जो प्रवर्तक हैं वो बर्दिमर, कोहलर, 1912 में। अब उसके बाद है गेस्टोल्टवाद। गेस्टोल्टवाद का जो विधि है वो प्रयोग की विधि। तो ये जो इसके प्रमुख विधि हैं कॉफका और लेविन। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद है देखिए फ्रेंड्स, अगली है जो विधि वो है मनोविश्लेषणवाद। इसकी जो विधि है वो प्रत्याशा पूछताछ निरीक्षण के लिए ये प्रयोग की जाती है। इसके जो प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्रायड, एडलर, युंग या जंग, जो कि 1900 में आई। अगली है चित्तवाद, जंग और कोटलेविन ने। ये कोटलेविन क्षेत्रवाद का जो प्रमुख जो प्रवर्तक है वो कोटलेविन, पेरिकी है वो मैकडूगल। ठीक है फ्रेंड्स। पेरिकी जो विधि है वो उसके जो प्रवर्तक हैं वो मैकडूगल हैं। साहचर्यवाद, इसके जो प्रवर्तक हैं वो जॉन लॉक। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में कुछ विकार होते हैं। मनोविज्ञान विकारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली बता रहे हैं। ये बहुत ही फ्रेंड्स पूछी जाती है। इससे हर साल यूपी टेट और सी टेट में इसके क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो इसमें पहली जो विधि है बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है डिसलेक्सिया। यह विधि पठन विकार या पढ़ने की अक्षमता या अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अक्षर पहचानने में समस्या होती है जिस कारण सीखने में कठिनाई होती है। बालक शब्दों में अक्षरों के जो भी क्रम है उसमें कठिनाई का अनुभव करता है। इसमें चाक्षुष जो स्मृति है उसका ह्रास होता है। ठीक है ना। इसमें जो चाक्षुष जो स्मृति उसका ह्रास होता है। इस विकार के कारण भाषा को पढ़ने और लिखने में कठिनाई आती है। अब फ्रेंड्स अगला है वो है दूसरी विधि डिस्कैल्कुलिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि दिया हुआ है इसके नाम से ही पता चला कैलकुलिया, अर्थात ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, अर्थात यह गणना विकार है। इसमें गणितीय अक्षमता भी इसे हम गणितीय अक्षमता भी कहा जाता है। यह गणित समझने की अशक्तता है, डिस्ग्राफिया है। यह लेखन विकार संबंधित है। कैसी लेखन विकार, इसमें पीड़ित छात्र विकृत लिखावट करता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक में सामान्यतः डिस्ग्राफिया है। वो जो भी ये विकार है डिस्ग्राफिया, शारीरिक रूप से जो भी अक्षम बालक है उसमें सामान्यतः डिस्ग्राफिया पाया जाता है। अगली जो विकार है वो है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता
अफेजिया कहलाती है। मौखिक रूप से जो भी वो सीखता है उसकी जो अशक्तता है उसे अफेजिया कहते हैं। अब अगला मनोविकार है प्रमस्तिष्क आदि, है विकासात्मक विकार का उदाहरण। किसका है? विकासात्मक उदाहरण। अगली फ्रेंड्स देखते हैं प्लूटो का एक नाम अफलातून भी। फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखें, ये फैक्ट पूछा गया है कि प्लूटो का अन्य नाम क्या था, आ जाता है ये अफलातून था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो मनोविकार है वो है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है फ्रेंड्स। डिस्प्रेक्सिया यह समन्वय विकार से होता है। किससे? समन्वय विकार। यह गति समन्वय अक्षमता है। गतिक कौशल में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। गतिक कौशल में लेखन, पठन, गणना, बोलना सब आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो भी गतिक कौशल है इसमें कौन कौन से लेखन आते हैं? लिखना है, पढ़ना है, गणना है, बोलना सब आते हैं। तो इसे डिस्प्रेक्सिया जो डिस्प्रेक्सिया विकार कहते हैं। अब इसके बाद है डिस्फीजिया। भाषा विकार को डिस्फीजिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कुछ अन्य विकार, जैसे कि कुछ अन्य विकारों में आ जाते हैं डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। कैसी? गंभीर जो भी तनाव है उसकी अवस्था डिस्थीमिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगली है बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसकी जो प्रवृत्ति है, जो संबंधी समस्या बुलिमिया कहला रही है। अगली है डिस्मोर्फिया, अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना ही डिस्मोर्फिया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। अच्छा, जो कम में आयु है उसमें जो भी वृद्धावस्था के आपके लक्षण हैं उसे प्रोजेरिया मनोविकार कहते हैं। अगली है डिमेंशिया, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति पर जोर कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, मायोपिया, दूर की वस्तु पर देखने में असमर्थता। अर्थात मायोपिया क्या होती है? दूर की जो भी वस्तु है उसे देखने में असमर्थता, मायोपिया। एफेजिया, मस्तिष्क से जो भी क्षति के कारण उत्पन्न संभाषण क्षमता एफेजिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हुए आज का जो टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब आपको आगे इस टॉपिक में और क्या क्या चाहिए आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट दिन लाऊंगा। जो भी अच्छा टॉपिक है इसे आगे ही कंटिन्यू करूंगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपने टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।